हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा द्विघात समीकरण, और इसकी जो प्रश्नावली है हमारे पास 4.2। तो इस वीडियो में हम इसका 6th क्वेश्चन देखने वाले हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कितने बर्तनों का निर्माण करता है वो हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो हम इसी चीज को x मान लेते हैं। तो जो कुल बर्तनों का निर्माण है, ठीक है, वो हम पहले से मान लेते हैं। तो कुल बर्तनों का निर्माण कितना किया है? x। ठीक है। फिर ये देखा गया है, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब इसका मतलब ये है कि जैसे अगर 100 बर्तनों का निर्माण किया गया, ठीक है, तो हर एक बर्तन की निर्माण लागत यहां पर बताई जा रही है। ठीक है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब इसको जरा समझेंगे आराम से। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की कीमत। अब यहां पर नग की कीमत का मतलब क्या है कि प्रत्येक बर्तन की कीमत, यह मतलब है यहां पर। अब प्रत्येक बर्तन की कीमत को कैसे लिखना है वो आपको यहां पर समझना है। देखिए, उस दिन के, हाँ ये यहाँ दोबारा यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा है। यहां से स्टार्ट करें, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, वो हमने लिख दिया। आगे लिखा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अब उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया था? x। ठीक है। आगे के दुगने, के दुगने का मतलब है गुणा 2, से 3 अधिक, से 3 अधिक का मतलब है +3। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। तो इस तरीके से हमें प्रत्येक नग की कीमत मिल गई, जो कि हो गया 3x, नहीं क्या हुआ, 2x है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये है 2x + 3। इसका मतलब है प्रत्येक बर्तन की कीमत ये है। तो अगर एक बर्तन की कीमत इतनी है, तो फिर दो बर्तनों की कीमत कितनी होगी? 2 से गुणा करेंगे इसी को, है ना, ऐसे लिखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा 3 बर्तनों की कीमत कितनी है, तो 3 से गुणा करोगे। 4 बर्तनों की कीमत कितनी है? 4 से गुणा करोगे। 5 बर्तनों की कीमत कितनी है? 5 से गुणा करोगे। x बर्तनों की कीमत कितनी है? तो x से गुणा करोगे। तो एक बर्तन की कीमत है 2x + 3, तो x बर्तनों की कीमत कितनी होगी? x से गुणा करोगे। तो ये जितने बर्तनों का आपने निर्माण किया है, ये उनकी लागत आ गई है। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे x बर्तनों की निर्माण लागत, निर्माण लागत। ठीक है, वो कितनी आ गई हमारे पास? 2x + 3 × x। लेकिन प्रश्न के हिसाब से तो कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। अब अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कुल निर्माण लागत तो 90 रुपए है, और हमने कुल निर्माण लागत कितनी निकाल दी है? ये निकाल दी। तो हमारे हिसाब से ये है, प्रश्न के हिसाब से 90 है, तो दोनों हिसाब क्या होंगे? बराबर। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से तो ये है बर्तनों की निर्माण लागत, प्रश्न के हिसाब से है 90, और दोनों क्या होंगे? बराबर। अब हल करेंगे। सबसे पहले x को 2x से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x²। गुणा करेंगे ना, x को 3 से गुणा करेंगे तो +3x हो जाएगा, और यहां क्या है? 90। ठीक है। अब इस 90 को हम यहां लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 बराबर 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया है। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पर बोर्ड में जब यही क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ नहीं होता कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो या फिर द्विघाती सूत्र से करो, ऐसा लिखा हुआ नहीं आता। तो इसीलिए हम इस प्रश्न को द्विघाती सूत्र की मदद से अब आगे हल करने वाले हैं। और द्विघाती सूत्र लगाएं, आपको पहले a लिखना पड़ेगा, b लिखना पड़ेगा और c लिखना पड़ेगा। x² के सामने वाली जो संख्या होती है उसको हम a बोलते हैं, तो a हमारे पास 2 हो गया। x के सामने वाली जो संख्या होती है, यहाँ के केस में 3 है, उसको b बोलेंगे हम। और जो अकेली संख्या होती है साइन के साथ, इसको हम c बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, a b और c को यहाँ निकाल लिया।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर विविधकर निकालना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं डी, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह हम क्या रखेंगे, देखें जरा, 3 है तो 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 है, a की जगह क्या रखेंगे, देखो जरा 2 रखेंगे, और c की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस 90 रखेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब देखो 4 के आगे भी माइनस है और 90 के साथ भी माइनस है, तो दोनों माइनस कट जाएंगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8, देखो हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 90। पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया। 8 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 720 मिलेगा, और अब 720 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 729। ठीक है, आप भी चेक कर लेना, 729 आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें द्विघाती सूत्र लगाना पड़ता है, जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। अब आपको ऊपर से b, यहाँ b रखना है। b कहाँ से मिलेगा, देखो यहां से मिलेगा 3, तो रखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस, ये जो d है इस d की जगह हमें 729 रखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 729। नीचे है 2 इंटू a कहां से निकालेंगे, देखो a कहां से निकालेंगे, देखो ये रहा a, कितना है 2। अब इसके बाद हल कैसे करना है, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस। बच्चों ध्यान रखें कि 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729। आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए, आपको क्लास में मैंने लिख के दे रखा है ये, है ना। तो यहां पर आप देखें, हम आगे क्या करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 27 का स्क्वायर। आपको बताया रखा है कि स्क्वायर से रूट काट दिया करो। नीचे हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब यहां से x के दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा होगा -3 प्लस 27, -3 प्लस 27 ओवर 4। दूसरा हिस्सा क्या होगा, -3 माइनस 27, -3 माइनस 27 ओवर 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। x इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 24, नीचे 4 आ गया। यहां इसको सॉल्व करोगे तो ये -30 आएगा और नीचे 4 हो गया। यहां पर 24 को 4 से भाग करोगे तो ये 6 आएगा, तो x का मान 6 आ गया। ये वाला x का मान हम यहां ले नहीं सकते, कारण क्योंकि x हमने लाना था कुल बर्तनों की संख्या, और ये बर्तनों की संख्या ऋणात्मक आ रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कुल बर्तनों की संख्या कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो एक तो ये निकालना था आपको क्वेश्चन में, ठीक हो गया। देखो, निर्मित बर्तनों की संख्या निकालनी थी, प्रत्येक नग की लागत भी निकालनी थी। आप वापस स्टार्टिंग में जाएं तो मैंने एक बर्तन की संख्या यहां पर निकाल कर दी थी। ये है एक बर्तन की संख्या, ये ठीक है, क्या है 2x प्लस 3। तो हम यहां पर एक नग की कीमत, एक नग की कीमत कितनी है, 2x प्लस 3। अभी जो x है इसकी जगह 6 रख लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, और ये हमारे पास ये हो गया 12 प्लस 3, और ये हमारे पास कितना आ गया, 15। इसका मतलब एक बर्तन की कीमत कितनी है, 15 रुपए, और कुल बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।